देखो, आज से हम कक्षा 8वीं की गणित, है ना, कक्षा 8वीं की गणित का अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो या फिर हिंदी मीडियम वाले हो, पूरी बुक सेम है। NCERT की किताब से हम शुरू कर रहे हैं। सवाल पूरे सेम है, इसको आपको करना है, पूरा नोट करते हुए चलना है। अध्याय 2 चैप्टर 2 आपका क्या है? एक चर वाले रेखिक समीकरण। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर कितने हैं? एक। चर कितने हैं? चर कितने हैं? चर किसको बोलते हैं? पता है? नहीं पता? अच्छी बात है, तो बताओ। बोलो नहीं पता, पूछो। जितना पूछोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, पूछना जरूरी है। एक चर वाले रेखिक समीकरण, चर किसको बोलते हैं? अगर मैं ये बोलूं कि इस क्लास में 10 बच्चे हैं। क्या बोला मैंने? इस क्लास में कितने बच्चे हैं? तो 10 क्या है? निश्चित है। 10 का 10 ही रहेगा ना। क्या 10 का 9 होगा? क्या 10 का 8 होगा? क्या 10 का 7 होगा? होगा क्या? 10 का 10 ही रहेगा ना। मैंने बोला मेरे हाथ में 5 उंगली है। कितनी उंगली है? मेरे हाथ में 5 उंगली है, तो 5 ही रहेगी। क्या 4 होगी? क्या 6 होगी? क्या 8 होगी? क्या नहीं होगी ना। 5 ही रहेगी। तो जिसका मान निश्चित होता है, फिक्स होता है, उनको अचर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? जैसे कि संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती है, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। क्या कहलाती है? 5 क्या है? 6 भी क्या है? अचर है। जिनका मान निश्चित होता है वे अचर कहलाती है। 2, मैंने बोला कि इंसान की 2 आंख होती, तो 2 समझ गए ना, 2 की बात हो रही है। जिनका मान निश्चित है उनको अपन क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारी क्लास में X बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मैंने बोला तुम्हारी क्लास में X बच्चे हैं, तो X का मान 5 भी हो सकता है कि 5 बच्चे हैं। X का मान 10 भी हो सकता है कि 10 बच्चे हैं। X का मान 20 भी हो सकता है कि 20 बच्चे हैं। तो जिसका मान निश्चित नहीं होता, जिसका मान फिक्स नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका मान निश्चित है उसको क्या बोलेंगे? अचर। और जिसका मान फिक्स नहीं है, मैंने बोल दिया तुम्हारे सर के ऊपर Z बाल है। कितने बाल है? Z। तो Z का मान 50 भी हो सकता है। कोई टकला है तो उसका मान 0 बाल है उसके सर में, तो Z का मान 0 भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो चर किसको बोलेंगे? चर। X Y Z। मैंने बोला कि तुम्हारे Y दोस्त है, तुम्हारे दोस्तों की संख्या Y है, तो Y का मान 10 भी हो सकता है, Y का मान 20 भी हो सकता है, Y का मान 50 भी हो सकता है। तो चर किसको बोलेंगे? जिसका मान निश्चित नहीं होता। कुछ भी हो सकता है। Z का मान, X का मान 5 भी हो सकता है, Y का मान कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है मान, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन जिसका मान निश्चित है, डिसाइड है, 5 बोल दिया मैंने, तो 5 फिक्स है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अचर। अब पहला एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 देखो क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 1 ये बोल रहा है इस समीकरण को हल करो। हल करो का मतलब, हल करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो x है ना, यहाँ पर x की जगह कोई संख्या छुपी हुई है। जहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है। x के स्थान पर कोई संख्या, अपन बोलते ना कि ऐसा बोलते ना, किसके अंदर क्या है पता लगाओ। ढप्पू है। किसका ढप्पू है? पेन का ढप्पू है इसके अंदर छुपा है ना। तो वैसे यहाँ पर कोई संख्या छुपी है, तो संख्या हमको नहीं पता, तो यहाँ पर x लिख दिए। इस x की वैल्यू क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करो। x का मान क्या है? क्या है x का मान? हमको यहाँ पर ये बताना है। बहुत सरल सवाल है। सबसे पहले हल डालना, अंग्रेजी वाले सॉल्यूशन डाल देना, इतना लिख ही सकते हो। जहाँ दिया है लिखा हूँ मैंने, अंग्रेजी वाले गिवन डेट डाल देंगे। यहाँ समीकरण लिखा हूँ, तुम्हारी किताब में इक्वेशन लिखा होगा, तुम इक्वेशन डाल देना। क्लियर?
क्या दिया है समीकरण? 2x ऋण 3 बराबर 7। 2x ऋण 3 बराबर 7 दिया है। किसका मान निकालना है? किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अरे भैया किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है ना, करना है x का मान ज्ञात। x का मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। x का मान ज्ञात करना है ना, चुटकियों में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? बराबर के इस तरफ बस x को रहने दो। x का मान ज्ञात करना है ना, बारीक फोकस, बराबर के इस तरफ बस क्या रहने दो। देखो ये समीकरण दिया है, क्या दिया है? 2x ऋण 3 बराबर 7 दिया है। क्या दिया है आपको? 2x ऋण 3 बराबर 7 दिया है। x का मान ज्ञात करना है। देखो जब बराबर दिख रहा है, अंग्रेजी वाले इक्वल बोलते हैं, हम बराबर बोलते हैं, है ना। बराबर बोलो इक्वल बोलो, बात बराबर ही है। बराबर दिख रहा है, बराबर के इस तरफ वाला हाथ कौन सा होता है? कौन सा हाथ होता है? उल्टा हाथ होता है। उल्टे हाथ को अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? ये लेफ्ट हैंड है मेरा, तो बराबर के इस तरफ वाले पक्ष को अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के इस तरफ वाला क्या होगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के जो उस तरफ वाला होता है, इस तरफ सीधा हाथ है मेरा, राइट हैंड है, इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। तो बराबर के एक तरफ, बराबर के एक तरफ सिर्फ x रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? x। बाकी सबको उठाओ और उस तरफ फेंक दो, सबको उठा के उस तरफ फेंक दो। बाकी सिर्फ क्या रहना चाहिए? यहाँ पर x रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? x। अब सबसे पहले यहाँ पर 3 है, अब 3 को मैं उस तरफ फेंकूंगा, मतलब पक्षांतर करूंगा। क्या करूंगा? पक्षांतर। देखो पक्षांतर का नियम, बराबर के इस तरफ 3 लिखा है, 3 के सामने चिन्ह काय का लगा है? ऋण का चिन्ह लगा है। 3 के सामने चिन्ह काय का लगा है? माइनस का लगा है। 3 कौन सा वाला है? ऋण वाला है। 3 कौन सा वाला है? अरे 3 कौन सा वाला है? तो जो संख्या बराबर के इस तरफ ऋण वाली होती है, जब तुम उसको बराबर के इस तरफ से उठा करके बराबर के उस तरफ ले आओगे तो ऋण वाली संख्या धन वाली हो जाती है। इसी को पक्षांतर करना कहते हैं। बराबर किस तरफ 3 काय का है? ऋण का। अरे बराबर किस तरफ 3 काय का है? ऋण का है। जब बराबर किस तरफ ऋण के 3 को मैं बराबर के उस तरफ करूंगा तो 3 काय का हो जाएगा? धन का। 2x का, देखो 2x का 2x, 2x का 2x, बराबर का बराबर, फिर से 2x का 2x, बराबर का बराबर, 7 का 7। वही लिख रहा हूं, कुछ नहीं करा मैंने। अरे 2x का, बोलो क्या है? बराबर का 7 का, बराबर किस तरफ 3 काय का है? ऋण का है। ऋण वाला उस तरफ जाएगा तो काय का हो गए? 3 धन का। ये होता है बराबर किस तरफ यदि कोई संख्या ऋण वाली है, उसको बराबर के उस तरफ भेजोगे तो संख्या कौन सी हो जाएगी? धन वाली। हो गई धन की। अब 2x का 2x, बराबर का बराबर, 7 धन 3, 7 और 3 कितने होते हैं? तो ये कितना लिख दिया? 10। हमको तो बराबर किस तरफ सिर्फ x बस रखना है, बाकी सबको उस तरफ फेंकना है, उस तरफ करना है। 2 को भी उस तरफ करना पड़ेगा, 2 को भी उस तरफ करना पड़ेगा ना। तो बराबर किस तरफ 2 कायमे हैं। यहाँ पर 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह लगा है क्या? यदि 2 संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर डॉट लगा होता है, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है गुणा। डॉट का मतलब क्या होता है? गुणा। यहाँ पर 2 और x के बीच में डॉट का चिन्ह है, यहाँ 2 और x के बीच में डॉट का चिन्ह है, मतलब 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। क्लियर?
2 और x के बीच में काय का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। काय का चिन्ह है? गुणा का। अभी क्या गाना गाने से मेरी आवाज़ बैठ गई है ना, इसलिए आवाज़ थोड़ी डरावनी लगती होगी आप लोग को, डरना मत मगर, है ना। देखो 2 और x के बीच में काय का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। काय का चिन्ह है? तो बराबर के इस तरफ यदि कोई संख्या गुणे में है, 2 काय में है? गुणे में। गुणे में मतलब x के गुणे में है ना, तो बराबर किस तरफ 2x के गुणे में है। यदि बराबर किस तरफ कोई संख्या गुणे में है, यदि बराबर किस तरफ कोई संख्या गुणे में है, तो उसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो वो बटे में आ जाती है। काय में जाती है? बटे में आ जाती है। बराबर किस तरफ 2 काय में है? x के गुणे में है, तो उस तरफ काय में जाएगी वो भाग में। भाग में आने बटे में। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, 10 का हो गया 10। बराबर किस तरफ 2 गुणे में थी, इस तरफ काय में आ गई भाग में। तो 10 भागी 2, 10 बटा 2। अब x का x, 10 में 2 का भाग दो। अरे 10 किसका भाग देना है? 2 का। 2 का पढ़ना ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े। दूसरी क्लास पढ़ के आएगी नहीं दूसरी क्लास। 2 पंचे 10, कितने बार गया? 5 बार। तो कितना आ गया आंसर? 5। काटना सीखो, काटना। 2 एक कम। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े। 2 पंचे, तो भैया x को मान कितनों आ गो अपनो? 5 आ गो, है ना कि नहीं। x को मान कितना आ गया अपना? 5। x का मान कितना आ गया? 5। सरल है कठिन है बताओ पहले? क्या बहुत सरल है बहुत सरल। अगला सवाल भी ऐसा ही है। सवाल दिया है 2y धन 9 बराबर 4। कितना दिया है? 2y धन 9 बराबर कितना है? 4 है। 4 अब भी अपन सवाल का डालेंगे 4, है ना कि नहीं। देखो इसमें किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? मतलब बराबर किस तरफ सिर्फ y को रहने दो, बाकी सबको उठाओ और उस तरफ सुहा कर दो, पक्षांतर कर दो। क्लियर। सबसे पहले अपन ने डाल दिए हल। क्या डाल दिए? हल। क्या दिया है? समीकरण। अरे भैया समीकरण जे दिया है अपना 2y का 2y धन 9 का धन 9 बराबर 4 का बराबर 4। अब बराबर किस तरफ 9 के सामने चिन्ह क्या लगा है? धन। बराबर किस तरफ 9 काय का है? धन का। तो धन वाली चीज को अगर मैं बराबर के इस तरफ से उस तरफ करूंगा तो चिन्ह उलट जाएगा। धन वाला काय का हो जाएगा? ऋण का। क्लियर। बराबर किस तरफ 9 अगर धन का है तो उस तरफ जाके काय का हो जाएगा? वो ऋण का हो जाएगा। तो 2y का 2y बराबर का बराबर, अरे 4 का। बराबर किस तरफ 9 धन का है, उस तरफ जाएगा 9 काय का हो जाएगा? ऋण का। ये समझ में आएगी नहीं बताओ पहले ईमानदारी से? सबको आया? पक्का। 2y का 2y हो गया, बराबर का बराबर हो गया, 4 का 4 हो गया। बराबर किस तरफ 9 काय का है? धन का है। उस तरफ जाएगा 9 काय का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? ऋण का। क्लियर। अब 2y का 2y बराबर का बराबर, 9 के सामने काय का चिन्ह लगा है तो 9 ऋण वाला। 4 के सामने काय का चिन्ह है? कोई भी चिन्ह नहीं है। जिस संख्या के सामने ना धन होता है ना ऋण होता है, जिस संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है उसको धन का मान लेते हैं। तो 4 के सामने काय का चिन्ह है? धन का। अब अगर एक संख्या धन वाली है और दूसरी संख्या ऋण वाली है, यदि एक संख्या धन वाली है और दूसरी संख्या ऋण वाली है, अगर 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 अरे भैया एक संख्या ऋण वाली है और एक संख्या धन वाली है,
जब कभी भी सवाल में एक संख्या ऋण वाली आएगी और दूसरी संख्या धन वाली आएगी, जब कभी भी सवाल में एक संख्या ऋण वाली आएगी और दूसरी संख्या धन वाली आएगी, जब कभी भी क्या आएगी, एक ऋण वाली और एक धन वाली, तो हमेशा हमेशा क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। 9 में से 4 गए, कितना बचा? 9 में से 4 गए, कितना बचा? अरे 9 में से 4 गए, कितना बचा? घटाना नहीं आ रहा तुम लोग को? कितना बचा? 5 बचा ना, है ना कि नहीं? बचा 5। अब दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है क्या 9 बड़ा है? दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा क्या 9 बड़ा? तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या है? ऋण है ना, तो यहाँ पर इसके सामने भी क्या जाएगा? ऋण आ जाएगा। क्या जाएगा? ऋण। अब बराबर किस तरफ दो काय में है? गुणे में है। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। 2 गुणे में है। किसके गुणे में है? वेरी गुड, बाय के गुणे में है। बराबर किस तरफ दो काय में है? गुणे में है। पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा? बटे में। y का हो गया y, बराबर का हो गया बराबर, ऋण 5 का हो गया ऋण 5। बराबर किस तरफ 2 गुणे में था? काय में आ गया बटे में। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इतने